तो वही देख क्या मिला मेरे को इंस्टाग्राम पे। Let me show you. So I found this on Instagram. ये यूएस का एक यूट्यूबर है, स्ट्रीट स्पीड 717 नाम है इसका। तो इसके पास एक लैम्बोर्गिनी अवेंटाडोर और एक लैम्बोर्गिनी उरुस है। उरुस, हाँ ओके। लैम्बोर्गिनी मचाइन है इनके पास। तो मेरे ख्याल से वो इसकी फियांसे की है, पर खरीदी इन्होंने ही मतलब मिलके उरुस। तो क्या किया इसने पहले देखते हैं। तो इसका ये फार्म है मेरे ख्याल से, कुछ इसका ही प्राइवेट प्रॉपर्टी है। और ये इसने अपनी एवेंटाडोर को नहीं लगाया नीचे और ऊपर से उरुस जंप की। नाइस स्टफ ना, नाइस। अब कई लोग सोच रहे हैं भाई साहब इसके पास बहुत पैसा है। ऐसा नहीं, ये दिमाग का पागल है। ऐसी चीज है ना, ऐसे जंप, ये मतलब प्रॉपर्ली इस टाइप की कार तो नहीं कर सकते हैं। अगर तू एवेंटाडोर से जंप करता ना तो उसकी सस्पेंशन उसको झेल नहीं पाती। और ये क्या है कि भाई उरुस है ना, जो एसयूवी है, ये ऑफ-रोड मशीन है। उस हिसाब से इसकी सस्पेंशन पावरफुल है। बिल्कुल भाई। अब यार फिर भी इसमें मेरे ख्याल से 500 हॉर्स पावर है और उसमें नहीं ज़्यादा ही है। फिर भी भाई यार 4-5 करोड़ की गाड़ी कुदाना यार, यू नो, स्टफ ऑफ द किंग्स है ये तो। बट एक बात समझ नहीं आई कि भाई इसने जंप किया तो कुछ हुआ कि नहीं गाड़ी को। भाई देख, ये कुछ ऐसी चीज तो है नहीं कि भाई ऐसे मतलब मारुति सुजुकी ने बनाई हो कि भाई बिड़ते खत्म। ये भाई लैम्बोर्गिनी ने बनाई है। ये बात तो भाई बिल्कुल सही बात कही। तो इस वजह से यार देख, बिल्ड क्वालिटी में तो यार कोई शक है नहीं कि एक ये बढ़िया बिल्ड मतलब एसयूवी है। बिल्कुल। तो कह सकते हैं कि ये वन ऑफ द फैक्टर रहा होगा कि ये जो हमारी लैम्बोर्गिनी मचाइन उरुस इसको सरवाइव कर गई। बिल्कुल। पर एक बात है, अगर इंडिया में जो है इसके कंपेटिटर नहीं है यार, इंडिया में इसके कंपेटिटर हो ही नहीं सकते ना। अगर तू लैम्बोर्गिनी मचाइन ऐसे खरीद रहा है तो उसको तो जंप तो कभी नहीं कराएगा। जंप तो छोड़, तू यार इसको गांव के रोड पे नहीं उतारेगा। नहीं, अगर भाई पैसा भी है ना तो भाई कोई भी लोग अपनी जो गाड़ी है जंप करने से डरेगा, चाहे वो कितना भी सेफ हो। पता है इसकी प्रॉब्लम एक ये है कि इंडिया में है ना, जो पर कैपिटा इनकम है, बेसिकली जो हमारी इनकम है जो हमें मिलती है वो है कम। बिल्कुल। और उसके कंपैरिजन में जो हमें कार का रेट मिलता है, जैसे ये लैम्बोर्गिनी है, इसका बाहर से कंपेयर करें, मतलब बाहर इन द सेंस यूएस या यूके से कंपेयर करें तो 150% तो टैक्स ही लग रहा है। इनकम कम और प्राइस किसी चीज का ज्यादा, तो वो अल्ट्रा लग्जरी में चली जाती है। बिल्कुल। पर वो इंडिया के लिए है। बाहर तो ये स्पोर्ट्स एसयूवी में आएगी। इंटरनेशनल मार्केट में तो स्पोर्ट्स एसयूवी में आएगी। देखो यहाँ इंडिया में A4 खरीदना, बेसिकली Audi A4 खरीदना, और बाहर जाके मतलब यूएस में अगर आप उसी फील्ड में काम कर रहे हो और वहाँ से जो इनकम आ रही हो और उससे जो कार खरीद रहे हो, वहाँ से आपकी क्या कहते हैं इसे लैम्बोर्गिनी खरीदनी, बिल्कुल वो मैं कहूँगा कि ऑलमोस्ट सेम है, सिमिलर है। कह सकते हैं। जो आपका इनकम और एक्सपेंस का जो रेशियो बेसिकली बनेगा कि भाई कितना आप कमा रहे हो उसके हिसाब से कितना आप खर्च रहे हो। फिर भी बट ठीक है भाई, बंदा मेनियक है जो खुदा रहा है। इसने मतलब कि इसने अपने पहले इसने एक फोर्ड रैप्टर 150 जो है वो खुदाया था, F-150 वो खुदाया था ऐसे ही। लेकिन वो इससे बहुत ज्यादा हार्ड जंप था, तो उसके जो बेड माउंट होते हैं ना वो टूट गए थे, नॉर्मल डैमेज थी। ठीक है, फिर इसको भाई आ गया मजा। तो क्या वो वारंटी में कवर किया था फोर्ड ने? मे बी नहीं, वारंटी में कवर नहीं हुआ कि भाई जंप किया था। तो किसने कहा कि जंप करना अलाउड नहीं है? कहीं लिखा होना चाहिए ना बेसिकली। मे बी शायद किया भी हो, मतलब पता नहीं है भाई उसके क्या किया होगा, लेकिन ऐसा हम ट्राई कर सकते हैं। इन केस अगर हम फ्यूचर में कोई एसयूवी खरीदता है तो उसे जंप करवा के हम क्लेम करने की कोशिश कर सकते हैं। कर सकते हैं, बट वो इलीगल होगा, मतलब ऑफ द रिकॉर्ड हम जंप करेंगे। तो क्या नाम है, फिर इसने एक जो नया ट्रक आया था डॉज से TRX वो भी जंप किया था, उसकी तो इसने ऐसे तैसे कर दी थी। वो तो इसने बिल्कुल ही मतलब जो इसका मतलब स्पीड थी 40 माइल, इसने रैप्टर जंप किया था 40 माइल पे, तो उसके लिए वो ठीक जंप था। तो इसको लगा 40 माइल पे फिर जंप करूंगा तो ठीक है, लेकिन अब TRX में भाई 700 हॉर्स पावर है। अब उसने पंच किया गैस पेडल को और वो
पहुंच गया 60-70 माइल Rest पे। is history. वो पहुंच गया 60 से 70 माइल के आसपास और जंप मार दिया उसने। और बेसिकली 62 माइल्स पर आवर में हमारे पास 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार हो जाती है। बिल्कुल। तो भाई यही था, उसने अपना वो जो रैप्टर था, रैप्टर नहीं जो टीआरएक्स था, वो बिल्कुल कबाड़ कर दिया, खत्म। तो फिर उसने वो बेच दिया था। तो भाई अब एसयूवी की बात हो रही है, तो इंडिया के जो बेस्ट सेलिंग एसयूवी थी इंडिया में, तो यार सीधी बात है, एसयूवी की बात आती है ना, तो सबसे पहले स्कॉर्पियो की बात चलती है। हाँ। और मतलब बेसिकली आपके पास जो रोड पे अगर आप देखोगे, स्पेशली आप नॉर्थ साइड में देखोगे, हाँ। तो स्कॉर्पियो बहुत होती है। बट ये जो है ये 2021 की जो सेल्स है इनकी, हाँ। ये है कुछ। तो ये हम कॉम्पैक्ट एसयूवी देख रहे हैं। महिंद्रा तो है ही नहीं अपनी यहाँ पे, ये कॉम्पैक्ट एसयूवी है। हाँ। कॉम्पैक्ट एसयूवी में अपनी है वेन्यू। तो अगर हम देखें ये ओके, ये 2020 की सेल है। तो क्रेटा है, महिंद्रा नहीं है। अच्छा, पर ऑफ रोड में महिंद्रा रहेगी। देखिए यार, इनका पर्पस अलग हो जाता है ना। हाँ। फिर क्रेटा, अगर तू क्रेटा को एज एन इंडिविजुअल देखेगा, स्टैंड अलोन बहुत बेटर कार है, व्हीकल को देखेगा, सेफ्टी वो, प्लस वो फीचर्स, मतलब एक अर्बन क्रूजर कह सकते हो उसे। वो बेसिकली ऑल्दो उसे एसयूवी की कैटेगरी में आप ले जाओगे, हाँ, बट उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसका जो बेसिकली जो बॉडी टाइप है, वो उस तरह से उतना एसयूवी टाइप नहीं है। लाइक अगर आपने जीप रैंगलर देखी हो, वो आपकी प्रॉपर एसयूवी हो जाती है। हाँ, वो वो है ना, रॉक क्लाइंबिंग वगैरह आपको करनी है, या फिर प्रॉपर आउटडोर्स उसको लेके जाना है, प्रॉपर मतलब जो ऑफ रोडिंग कहते हैं जिसे, उसे हम उस कैटेगरी में लेके जाएंगे। बट ठीक है, मार्केट में मतलब मार्केट में इसकी सेल्स मैच नहीं हुई है 2020 में क्रेटा की। बट लोग फिर भी ज्यादातर मेरे को महिंद्रा दिखती है। अगर जो बंदा जिसको अगर एसयूवी चाहिए तो पहले महिंद्रा सोचेगा। लेकिन अब लोगों में थोड़ी समझ आ गई है कि महिंद्रा में फीचर नहीं है, वो क्या नाम है, सेफ्टी नहीं है। हाँ, सेफ्टी बेसिकली काफी बड़ा एक इशू है। क्रेटा में सेम प्राइस रेंज में अगर क्रेटा मिल रही है, बेस्ट सेफ्टी है, और मेरे ख्याल से वही ऑफ रोड कैपेबिलिटी है। आई थिंक अगर वही ऑफ रोड कैपेबिलिटी है तो भाई मेरे ख्याल से तो अच्छा ही है। फिर अपने सेकंड नंबर पे सेल्टोस भी है, ये एक न्यू कमर है मार्केट में। अब इसका जो प्राइस है वो भी काफी, हाँ, अब नई कार के हिसाब से भाई सेकंड नंबर पे इंडिया में है, तो अच्छा ही है कुछ, राइट? हाँ, ये तो है। ये लास्ट ईयर अगर प्राइस टू प्राइस बात करें, हाँ, तो ये लास्ट ईयर मई की वो है अराउंड जो आपकी जो किया सेल्टोस है, हाँ, वो अराउंड आधा प्राइस है इसका, क्रेटा और इसका बिल्कुल बिल्कुल। और गाड़ी में अच्छी सेफ्टी वगैरह फीचर्स बहुत हैं मेरे ख्याल से। डिस्प्ले फुल डिस्प्ले है, इसमें डीसीटी भी आता है अगर ऑप्ट करे तो, ड्यूल क्लच ट्रांसमिशन, वो दोनों में आता है। बट यार ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन तो यार नहीं, मैं तो अगर आप एसयूवी ले रहे हो और उसमें ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन ले रहे हो, एसयूवी तो खैर यार बात सिर्फ मतलब नाम की एसयूवी रह जाती है। हाँ, लेकिन फिर भी 70% लोग मेरे ख्याल से शायद उसको ऑफर करते होंगे। लाइक रेंज रोवर्स जो है, जो कैलिफोर्निया में सबके पास रेंज रोवर है, लेकिन ऑफ रोड कोई नहीं करता है। ये वहाँ की इनसाइड मीम कह सकते हैं इस तरह की। लाइक जो अभी हमने मर्सिडीज की माइबाक देखी थी, हाँ, तो वो एक जो एसयूवी है उसमें आपको फीचर मिलता है कि वही वो बेसिकली एक बाउंस करती है, जंप बाउंस फीचर। हाँ, वो सैंड पिट से निकालने के लिए वो है। तो इसलिए कि अगर आप सैंड में या मड में अगर फंस जाते हो, हाँ, तो आप उस फीचर को ऑन कर सकते हो, और जो आपके टायर्स है वो बेसिकली हल्की हल्की ग्रिप पकड़ के आपको उस स्टिकी सिचुएशन से निकाल देंगे। अच्छा, बट एक्चुअल में वो किस यूज के लिए आ रही होगी, वो है कि आपका जो इंस्टाग्राम है फन के लिए, आपकी रील्स डालने के लिए। राइट, बिल्कुल। क्योंकि यार अगर आप इतनी एक्सपेंसिव एसयूवी खरीद रहे हो, हाँ, तो आई डोंट थिंक कि आप उसे ऑफ रोड ले जाओगे। मैं तो ये ठीक वैसा ही होगा कि आप रोल्स रॉयस कलेनिन ले जा रहे हो ऑफ रोडिंग के लिए। ऑल्दो आप ले जा सकते हो, यू कुड बट यू वोंट। जब रोल्स रॉयस ने उसको लॉन्च किया कार को, तो उन्होंने काफी यूएस और यूके के वो जो ऑटो ब्लॉगर्स हैं यूट्यूब पर, उनको बुलाया था और उनको ऑफ रोड ट्रिप पर लेके भी गए थे वो। लाइक अगर हम सुपर कार ऑफ लंदन की वीडियो देखें,
जब रोल्स रॉयस ने कलन वो लॉन्च की थी उस टाइम की देखें तो उन्होंने वो लेके गए थे उनको वहाँ पे ऑफ रोडिंग के लिए। तो मेरे हिसाब से तो भाई अच्छी कार है अगर देखें तो। अगर भाई लग्जरी के मामले में जो रोल्स रॉयस है मतलब रोल्स रॉयस मतलब एक क्या कह सकते हैं भाई मतलब वो करती है बस। आप इसका स्टैंड तो देखो यार। अब इस कार को आप ऑफ रोड ले जा रहे हो, ले जा सकते हो बिल्कुल, भी बहुत अच्छी कार रहेगी ऑफ रोडिंग के लिए। मतलब लग्जरी में ऑफ रोड करना ये इन्होंने सोचा है पहली बार है। आई थिंक इसमें क्या है कि आपके पास ऑप्शन है। हाँ आपको एटलीस्ट आपके पास ऑप्शन है। बिल्कुल, तो ऑप्शन आप अपने आप में होना ही काफी बड़ी बात हो जाती है। तो है पर वही है भाई, स्टाइल भी है लग्जरी भी और मून रूफ तो है नहीं, स्टारलाइट हेडलाइनर तो है अपने करो। बट एक बात है ऑफ रोडिंग में इतनी कैपेबल नहीं रहेगी क्योंकि हैवी वेट है। मेरे ख्याल से 2.5 टन की है। तो उस हिसाब से आपकी पावर भी इन्होंने दी हुई है। पावर भी होगी चलो फिर भी। तो ये तो ऐसी भी होगी अपनी बात। अब आते हैं अपनी सिडान्स पे। ओके मतलब अब एसयूवी के बाद भाई सीधा सिडान ही बंदे के दिमाग में आएगी कि भाई एसयूवी हो गई अपनी। तो सिडान्स देखते हैं। वैसे सिडान्स की अभी जो क्या है कि जो रिक्वायरमेंट है, हाँ बेसिकली जो डिमांड है, हाँ, वो काफी डिक्लाइनिंग उसमें कर्व में जा रही है। ये आपके जो बेसिकली जो ऑटोमेकर्स है, हाँ, उन्होंने भी इस चीज को नोटिस किया है। और इसी वजह से क्या है कि जो ऑटोमेकर्स एसयूवी बनाते, मतलब उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा कि भाई एसयूवी हम बनाएंगे। हाँ, तो वो भी एसयूवी मार्केट में उस एसयूवी मार्केट को कैप्चर करने के लिए अपनी एक अलग से एसयूवी लेके आ रहे हैं। लग्जरी ब्रांड्स भी आ रहे हैं, एस्टन मार्टिन डीडीएस लेके आई है। बेंटली आपके पास आ रही है। बेंटली की तो पहले से थी, वो वर्ल्ड फास्टेस्ट एसयूवी का जो थी उसके पास वो था, प्राइस था उसके पास। तो अब अगर इंडिया में बात करें इसके सिडान्स के बारे में तो यूथ की फेवरेट तो मेरे ख्याल से वरना ही है, राइट? वरना का क्या है कि मुझे वरना का लुक बाय द वे Hyundai वरना, हाँ स्पेसिफिक करने के लिए तो ठीक है, मुझे ठीक लगती है। 14 लाख के अंदर ठीक है, अच्छी कार है डेली ड्राइविंग के लिए। हाँ, जो सेफ्टी आपके पास है। हाँ, वरना एक्चुअली क्या है कि इसमें वरना इन द सेंस Hyundai वरना में क्या है कि अगर आप सिटी में रहते हो, बेसिकली आपको ज्यादा पोटहोल्स का सामना नहीं करना पड़ता और ज्यादा आपके पास ऊंचे स्पीड ब्रेकर्स नहीं है और लिमिट इन द सेंस हाइट उनकी लिमिटेड है। और जो आपका ओवरऑल ड्राइविंग एक्सपीरियंस है वो स्मूथ रहेगा। बिल्कुल, तो ही आप क्योंकि एक तरह से अगर इंडियन मार्केट के हिसाब से देखें तो ये गाड़ी लग्जरी सेडान में बोल सकते हैं एक तरह से। अगर इंडियन मार्केट के हिसाब से देखें तो इंटरनेशनल मार्केट में नहीं होगी लग्जरी, इंटरनेशनल मार्केट में बिल्कुल बेसिक कार होगी। पर इंडियंस के लिए भाई 14 लाख एक गाड़ी के लिए बहुत ज़्यादा हो जाते हैं अगर देखें तो उसके हिसाब से पावर भी अच्छी है, राइट? लोग डीजल में भी आ रही है, माइलेज भी अच्छा है। इसमें सिर्फ है ना, अगर मैं कुछ कमी निकालूंगा तो बस वही है कि यार ये फ्रंट व्हील ड्राइव उसका जो यूज लोग करते हैं फायदा में क्या करूं। लाइक मैं एक दिन रील्स देख रहा था इंस्टाग्राम पे, तो मुझे ये मिला, तुमको शो करूं? दिखाओ जी, दिखाओ। दिस ये चीज शुड आई प्ले इट? ये अब क्या बोलूं मैंने यार। तो मतलब देखो, अगर इंटेंशन की बात करें तो कोशिश करे जा रही है कि मतलब डोनेट करने की, ठीक है? अगर डोनेट करने के लिए यार रियल व्हील ड्राइव सेटअप चाहिए होता है और उसके बेसिस पे आप डोनेट करते हो। अब इसके लिए इस भाई ने क्या किया कि यार रियल व्हील लोग कर देते हैं, रिवर्स गियर में लगाते हैं, स्टीयरिंग लोग करके अपना छोड़ देते हैं। बट यार ये चीज है ना, मैं क्या कहूँ यार। यार मतलब इससे पहले मैंने कुछ और वीडियो देखी इसके बारे में, तो लोग शिफ्ट डिजायर को भी घुमा रहे हैं ऐसे यार। मतलब इसे डोनट नहीं कहते, इसे यार इसका कुछ नया नाम देना होगा, इसे रिवर्स। लाइक अगर एक मस्टैंग सर्कल्स में घूम रही है तो उसे बोलते हैं डोनट। अगर एक टेस्ला भी ऐसे सर्कल्स में घूम रही है तो उसे क्या बोलेंगे? टेल मी। टेस्ला नहीं तो
एंड इलेक्ट्रिक स्लाइड। ओके, इवन दो दैट्स नॉट अ स्लाइड। स्लाइड है एक तरह से, नहीं, वो घूम रही है एक सर्कुलर स्लाइड है। आप भाई ये आर्गुमेंट कर सकते हैं। नवीन कल्चर को ऐसे हाँ, देख सकते हैं कि क्या कैसे। वो भाई टेस्ला फैन वो इसके लिए है, वो एक नया बड़ा है उनके लिए कि भाई मैं इलेक्ट्रिक स्लाइड कर रहा हूँ टेस्ला में। हाँ, अगर स्लाइड कर रहे हो तो आप इलेक्ट्रिक स्लाइड कर सकते हो। हाँ, फिर ये बात है, इस बंदे ने जो गाड़ी घुमाई है ना, ये अगर राइसर की कैटेगरी में नहीं आता तो मेरे हिसाब से भाई कहाँ जाएगा। नहीं यार, ये राइसर की कैटेगरी में नहीं है, क्योंकि ये क्या कर रहा है कि अपनी जो एग्जिस्टिंग पावर है, हाँ, और जो एग्जिस्टिंग कैपेबिलिटीज कार की, हाँ, कार में इसने कुछ चेंजेस नहीं किए, बट हाँ, जो एग्जिस्टिंग कार की कैपेबिलिटीज है उससे ये फन ले रहा है। जो भी एक्चुअल में मतलब जो भी फन ये निकाल सकता है उससे, हाँ, एवरी आउंस ऑफ दैट फन, आउंस तो नहीं कहूंगा यार, एवरी लीटर ऑफ फन, बिकॉज इंडियन प्लस जो आपका फन है वो कहाँ से आ रहा है? पेट्रोल से, डीजल से, वो लीटर में होता है, ठीक है। ओके, ये मेरा लॉजिक है। हाँ, तो अगर वैसे अगर हम इंडियन से तो भाई हम लीटर में ही देखते हैं, ये अमेरिकन ही हैं जो ये पाउंड में गैलन में जाते हैं, बाकी सारा वर्ल्ड लीटर्स में और किलोग्राम में जाता है, लेकिन इनको पाउंड और गैलन में चाहिए। काफी कंफ्यूजन हो जाता है बहुत ज्यादा। अच्छा, इसमें मैंने मीम्स देखी थी कि मतलब अमेरिकन जो डिस्टेंस वगैरह का मेजरमेंट का सिस्टम है, हाँ, वो मतलब आपकी जो लॉजिकल यूनिट है उसको थोड़ा कुछ भी यूज कर लेगा। मतलब क्या है कि जैसे आई वाज गोइंग एट अ स्पीड ऑफ 3 ईगल्स पर आवर या फिर पर मिनट, बोल्ड ईगल्स, 3 बोल्ड ईगल्स पर मिनट। मेरे का मतलब क्या? अरे यार फिर भी जो अगर अमेरिका की बात हो रही है तो उनके जैसे राइसर तो और मेरे ख्याल से जापान मिलेंगे फिर उसके अलावा। यार जापान में देखो राइसर आपको मिलेंगे हर जगह। अब राइसर की इधर क्या है कि एक फाइन लाइन है, रेजर शार्प लाइन है, जिसमें आपका क्या है कि एज पर मी आपका क्या है कि अगर आपका जो भी मोड्स हैं, जो भी आप मॉडिफिकेशन बेसिकली स्टॉक से हटके आप कुछ भी कर रहे हो, हाँ, तो अगर वो आपकी परफॉर्मेंस को अफेक्ट नहीं कर रहा, परफॉर्मेंस को अफेक्ट इन द सेंस आपकी परफॉर्मेंस उससे इंक्रीज नहीं हो रही, तो आपकी राइसर की कैटेगरी में ले जाएंगे। अब इसका अगर जो रेजर शार्प वाला पार्ट मैंने कहा था, बट तो उसको अगर हम देखें डिफाइन कैसे करेंगे? तो मैं वही कह रहा हूँ, अगर रेजर शार्प वाला पार्ट अगर मैं बताऊं आपको, हाँ, तो एक स्पॉइलर एक बंदे के लिए राइसर और दूसरे बंदे के लिए एक प्रॉपर परफॉर्मेंस पार्ट की कैटेगरी में जा सकता है। मैं कुछ ऐसे डिफाइन करूंगा कि राइसर वो है जो ओवर मॉडिफिकेशन होती है, आई थिंक। ओके, बट ओवर मॉडिफिकेशन इन द सेंस व्हाट? क्या वो मॉडिफिकेशन आपकी परफॉर्मेंस को अफेक्ट कर रही है या फिर आपकी राइड अभी मैंने गूगल किया, ओके, सो मैंने लिखा राइसर कार्स, ओके, ठीक है। तो देखो यार, सबसे पहले गूगल का एल्गोरिथम, क्या ये राइसर है? ये गूगल नहीं है, इन द सेंस इट इज डकडकगो, जो अल्टरनेटिव, ठीक है। तो ये क्या ये राइसर है? नहीं, इसको डिपेंड करेगा कि इसके किस पार्ट को हम टारगेट कर रहे हैं। नहीं, ओवरऑल अगर मैं इसको देखूं तो ये राइसर नहीं है। नहीं, चलो ठीक है, ये राइसर नहीं है, मैं भी मानता हूँ इस बात को। तो कहाँ गया वो एक का? तो क्या ये राइसर है? देखो ये ठीक है, ये राइसर, मैं इसको राइसर की कैटेगरी में दूंगा, ऑल्दो दिस कुड बी अ लिटिल बिट फन, बट अगर फन फैक्टर के हिसाब से अगर नहीं देखेंगे तो ये दैट बी अ राइसर। ये राइसर है? Well, look at that bumper, front bumper. मेरे हिसाब से नहीं है, आपके हिसाब से? अच्छा जी, है। जरा इसे थोड़ा बड़ा करके देखें। Yes, why not? Let's see. जरा इसे जूम करते हैं और जरा इसकी डिटेलिंग देखते हैं कि आखिर में यहाँ चल क्या रहा है। तो आपके जो and white wheels, yeah, it's a racer. Yes, it's a racer. And why would that be? भाई ये जो है, जो व्हाइट व्हील्स हैं, व्हाइट वॉल व्हील्स, ये पहले के जमाने की चीज थी, और ऊपर मतलब ये तो पहले के जमाने की, ठीक है, लेकिन और ये बम्पर है, ये नया है, क्योंकि ये जो पॉइंटी बम्पर ट्रेंड है ये अभी आया है, बिल्कुल मतलब ये ट्रेंडिंग में चल रहा है। ये ओल्ड ट्रेंड था, अब दोनों को मिक्स कर रहा है यार, इट्स अ राइसर। एंड लुक एट दोस स्पीकर्स ऑन द स्पीकर बॉम। यस, इसे इंडिया बुलाओ, इसे कॉप के पास छोड़ो, चलान काटो भाई इसका। अगर आपकी कार में अगर कुछ मॉडिफिकेशन आपने कराई है, नोस किट, तो कईयों के आपने जैसे देखा होगा कि यार नोस लिखा होता है स्टिकर। जिन लोगों ने हमारा लास्ट पॉडकास्ट नहीं सुना तो वो समझ जाएंगे, वो नहीं समझ पाएंगे कि हम क्या बात कर रहे हैं।
ये राइसर ये जो है बिल्कुल इलीगल है। हाँ तो मान ही जाए। खैर इंडिया में इलीगल है। हाँ, इंडिया में इलीगल है। यहाँ पे यार लोगों को सांस लेना इलीगल करने वाले। तो इसको स्क्रीन से हटा लेते हैं अभी। ओके तो वही बात है भाई, अगर किसी को डिफाइन करना है कि राइसर है क्या नहीं, तो भाई किसी की नजर में वो राइसर है, किसी की नजर में राइसर नहीं है, कुछ नहीं बोल सकते किसी को भी। अब यार इंडिया में लोग जैसे साउथ में है तो i10 और hyundai की i10 P1 वगैरह को लेके बिल्कुल लो करके लगा के वाइड बॉडी, बिल्कुल फ्रंट स्प्लिटर, डिफ्यूजर और विंग और एग्जॉस्ट। देखो यार ये टेस्टफुल मोड हो सकते हैं एट द एंड ऑफ द डे आपके, अगर आपको यू आर हैविंग फन, हाँ तो नथिंग एल्स मैटर्स। ठीक है। अगर आपको वाइड बॉडी पसंद है, इवन दो दैट्स नॉट Yes. सर्विंग एनी पर्पस, हाँ यू गो फॉर इट। ठीक है, ये बात मैं बिल्कुल मानता हूँ, लेकिन ठीक है यार, कभी कभार खुद को भी मतलब फील होना चाहिए ना खुद को भी कि यार ये राइसर में तो नहीं बन रही है। वो देखो एक एक्सट्रीम राइसर जो होता है ना, वो मतलब अलग से दिख जाएगा। हाँ लाइक जो हमने लास्ट कार देखी थी, उसको हम इन एन इंस्टेंट डिफाइन नहीं कर सकते कि ये राइसर है या नहीं है। हाँ, क्योंकि ऐसा मॉडिफिकेशन सबको पसंद है, जो भी कार गाए हम जैसे हमारे जैसे कार गाए हैं, और हम देखो मॉडिफिकेशन पसंद है। मॉडिफिकेशन ही नहीं, हम कोई भी चीज यूज करते हैं उसे हम पर्सनलाइज करना पसंद करते हैं। बिल्कुल। लाइक अगर आप फोन भी लेते हो, हाँ तो सबको अपना जो हाँ। बैक कवर है वो अलग पसंद है। किसी को बिल्कुल ही स्टॉक पसंद है कि भाई मैं तो कवर भी नहीं लगाऊंगा, मैं तो टेम्पर ग्लास भी नहीं लगाऊंगा, प्रोटेक्शन भी नहीं चाहिए उसमें कुछ भी। तो भाई देख राइसर में ना, राइसर मेरे को तो पसंद नहीं राइसर। ये लोग एस्थेटिक जो है बहुत ज्यादा वो कर देते हैं। अगर राइसर बनना है तो भाई इंजन में बनो राइसर, इंजन ब्रेक के अंदर जाके बनो। तो नियॉन्स वगैरह इंजन में लगा देंगे? नहीं, वहां पे करो मॉडिफिकेशन, टर्बो लगाओ, सुपरचार्ज करो, तो उसको राइसर दिखेंगे। हाँ टेस्टफुल मोड नहीं, मतलब वो मैं ऐसे ही मजाक करता हूँ कि ऐसे कर सकते हैं भाई, उसको बोल सकते हैं कि ये इंजन बे वाला राइसर है। जस्ट फॉर फन। तो इंजन में तो लोग क्या कर सकते हैं, लाइक अगर जब इसकी बात टर्बो की बात करें, मैं इसकी बात कहूंगा कि जो एक राइसर का ट्रेंड है, कई लोग ये सोचते हैं कि जो कार्स फ्लेम स्पिट करती है, हाँ बेसिकली आग छोड़ती है एग्जॉस्ट से, हाँ। तो उसको भी लोग सोचते हैं यार ये राइसर है या फिर ये काम का नहीं है मोड या फिर कुछ भी है, और वेस्ट ऑफ मनी, वेस्ट ऑफ फ्यूल, ये तो मुझे भी। लेकिन इसका यार एक एक्चुअल में ना ये एक पर्पस सर्व करता है। ये जो बैकफायर है, क्या इसमें क्या होता है कि बेसिकली आपकी जो टर्बो कार होती है, हाँ उसमें एक प्रॉब्लम होती है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपकी टर्बो की जो किट होती है उसमें ये है कि आपकी जो टर्बो लैग है ना, वो बेसिकली एक प्रॉब्लम है। आप एक्सेलरेटर पेडल दबाते हो, आपको एक थोड़ा टाइम लेता है टर्बो को स्पूल होने में। टर्बो कैसे स्पूल होता है, बेसिकली कि आपकी जो एग्जॉस्ट गैसेस है वो आपके टर्बो की जो टरबाइन है उसको चलाती है, स्पिन अप करती है, और विच इन टर्न स्पिन द अदर टरबाइन, अदर एंड ऑफ टरबाइन, जो आपकी एयर इनटेक की जो स्पीड है उसको बढ़ा देता है। अच्छा, एयर इनटेक आपका बढ़ा, आपका उसके बेसिस पे आपका जो फ्यूल है वो एक्स्ट्रा स्पिट होता है उसमें इंजन में, और जिसके बेसिस पे आप ज्यादा पावर बनाते हो। ओके, बट लाइक दिस ये स्प्लिट फ्लेम्स, या श्योर। तो अभी इसका टर्बो लैग को हटाने के लिए बेसिकली एंटी लैग सिस्टम ये होता है कि आप बैकफायर कर सकते हो। तो इन द सेंस अगर आप हाई आरपीएम पे हो, इसका एक सिनेरियो मैं आपको देता हूँ। अभी आप सेकंड गियर में हो, 5000 आरपीएम पे चल रहे हो, और नाउ यू आर शिफ्टिंग इनटू लाइक थर्ड गियर। ओके, तो आपका क्या होता है कि कई बार आपकी जो शिफ्टिंग है उसमें डिले हो सकता है, और उसकी वजह से क्या होता है कि आपका जो आरपीएम्स है वो इतने डाउन जा सकते हैं कि जब आप दोबारा से एक्सेलरेटर प्रेस कर रहे हो तो आपका टर्बो लैग आप एक्सपीरियंस कर सकते हो। इसका आपका बेसिकली जो सॉल्यूशन है, जिनको नहीं पता टर्बो वगैरह कैसे होता है, तो हमने लास्ट पॉडकास्ट में बात करी थी, तो डू चेक इट। तो इसका एक ये सॉल्यूशन है कि आप अपने जो एग्जॉस्ट सिस्टम है उसमें ये बैकफायरिंग का सिस्टम इंट्रोड्यूस कर देते हो। तो इसमें क्या होता है कि आपका जो एक्सप्लोजन होता है वो होता है एग्जॉस्ट में। उसकी वजह से क्या होता है कि आपका जो एग्जॉस्ट में गैसेस होती है वो अचानक से बाहर आ जाती है स्पीड में। इसकी वजह से क्या होता है, विच इन टर्न जो आपका जो टर्बो है उसको स्पूल करना स्टार्ट कर देता है। बिल्कुल। अब अगर आपका टर्बो स्पूल होना स्टार्ट हो गया तो आपका टर्बो लैग नहीं करेगा।
तो ये एक अगर टर्बो स्पूल्ड अप रहेगा तो लैग आएगा ही नहीं। बिल्कुल सही बात है। तो ये एक वीडियो है, इसको देखते हैं पहले। नॉन कार गाय आस्किंग अबाउट दी कि वही टर्बो मतलब की टर्बो सॉरी कि हमारी कार मतलब स्पीड मतलब फ्लेम कैसे निकाल रही है। तो ये एक वीडियो है, लेट उसको देखते हैं अभी एक सेकंड। बट फर्स्ट लेट में शो यू ए टर्बो चार्ट कि भाई टर्बो कैसे काम करता है। वेट सो इसमें देख लेते हैं हाँ। कि एक टर्बो कैसे काम कर रहा है। ओके नो ऑलराइट सो यू वांट अलाउ मी टू व्यू दिस। ओके सो ये टर्बो ऐसे काम करता है। चलो इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। यप ऑलराइट सो दिस वुड बी अप। तो बेसिकली आपका क्या हो रहा है कि ये आपका इंजन है, आपके इंजन से एग्जॉस्ट गैसेस निकलती है, ये गई आपकी एग्जॉस्ट गैसेस। अब ये मैनिफोल्ड है इससे निकली। अब नॉर्मली क्या होता है अगर आपके पास कोई टर्बो सिस्टम नहीं है, ये सीधा आपका ये कैटालिटिक कन्वर्टर वगैरह से जुड़ जाता है और एग्जॉस्ट बन के निकल जाता है। आपने क्या किया कि भाई साहब ये जो एनर्जी है ना, ये मेरी लॉस्ट हो रही है, मुझे क्या करना है, मुझे इसमें ना टर्बो लगाना है। अब टर्बो क्या करेगा कि यहाँ से ये आपकी जो गर्म गैसेज है बेसिकली हॉट साइड जिसे हम कहते हैं, ये इसे स्पूल करेगा। आपने बीच में एक ये टरबाइन लगा दी। अब ये टरबाइन यहाँ से घूम रही है जहाँ पे मेरा माउस कर्सर है, अब यहाँ घूम रही है तो इसी शाफ्ट से यहाँ हमने एक और टरबाइन लगा दी। यहाँ टरबाइन लगा दिया तो इसमें हमने क्या किया कि भाई यहाँ से एक बेसिकली इनटेक मैनिफोल्ड लगा दिया और यहाँ से जो हमारी ठंडी हवा है बाहर से वो आ रही है, ये हमने एयर को कूल कर दिया, यहाँ पे एयर कूलर बेसिकली लगा दिया और यहाँ से इनटेक मैनिफोल्ड के अंदर दोबारा से इंजन में हवा भेज दी। तो जितना आपका जो टर्बो है वो स्पीड अप होएगा, बेसिकली हाई आरपीएम जो रेंज जाएगी आपकी, तो उतना ही आपका जो टर्बो है वो स्पूल अप होएगा, उतनी तेजी से घूमेगा और जितना तेजी से घूमेगा उतनी ज्यादा एयर आपके इंजन में भेजेगा ये। अब किसी को भी बताया कि एक एक्सप्लोजन के लिए बेसिकली आपका जो इंजन है उसमें एक्सप्लोजन ही तो होता है। एक्सप्लोजन के लिए दो चीजें चाहिए होती है। एक्सप्लोजन के लिए दो चीजें चाहिए होती है, आपका एक फ्यूल और आपका एक एयर। आपने यहाँ से एयर तो बहुत प्रोवाइड कर दी। फ्यूल के लिए हम क्या करते हैं कि भाई जो आपके इंजेक्टर्स बेसिकली इंजेक्टर्स है, या तो उसको हम बड़ा कर देते हैं और इसी को ट्यून कर देते हैं कि इन केस अगर आपके पास जो एयर है वो ऐसे इंक्रीज हो रही है तो उसके प्रोपोर्शन में आपका जो फ्यूल है वो बढ़ जाता है और इंजन आपका ज्यादा पावर प्रोवाइड कर देता है। तो यही एक्सपेंशन है भाई कि बट ये हो गया कि भाई आपका हाई आरपीएम की रेंज में, लो आरपीएम में क्या चल रहा है कि भाई ये आराम से घूम रहा है बंदा, सुस्त है। अब सुस्ती में ये बंदा ज्यादा तेजी से घुमा नहीं पाएगा, आपने एकदम एक्सीलरेटर पेडल दबा दिया, अब ये यहाँ से घूमना स्टार्ट कर रहा है पिस्टन आपका, तो यहाँ से एग्जॉस्ट गैसेस बनाए, यहाँ से इसको घुमाएगी, विच इन टर्न ये इसको घुमाएगा और यहाँ से हवा यहाँ आएगी। तो इसमें आपका लैग आपको एक्सपीरियंस होता है क्योंकि एक पूरा प्रोसेस है। आपने क्या किया, यहाँ जो एग्जॉस्ट गैसेस है ना, यहाँ एक्सप्लोजन कर दिया जहाँ पे मेरा माउस कर्सर। तो जो टर्बो लैग है वो डेंजरस भी है वैसे अगर देखा जाए तो, अगर व्हील ड्राइव कार है इसलिए आपका वेस्ट गेट आपका इसमें निकाला जाता है। तो बेसिकली क्या है कि भाई इसको तो आप इन्फिनिटी तक घुमाने लग जाओगे ऐसे, तो कि भाई यहाँ से ये घूमता जा रहा है, ये घूमता जा रहा है, इसको आप फुल स्पीड पे घुमाने लग जाओगे और ये इसको तो कोई लिमिट नहीं है। तो मेरे ख्याल से यही रीजन है मस्टैंग टर्बो चार्ज नहीं देती है फैक्ट्री से। अगर मस्टैंग को क्राउड पसंद है, ये एक मीम है, मस्टैंग को क्राउड पसंद है। तो यही था भाई एक एक्सप्लेनेशन कि भाई हमारी कार से जो है वो फायर क्यों निकालते हैं एग्जॉस्ट से। हमारे हमको इस टॉपिक आइडिया इस वीडियो से आया था वैसे, इस रील से ये देख के। रोज इस वीडियो में आपको यार ये तो कहते हैं मिस्टर बीन सेड इट्स मैजिक। इसमें यार ये तो कहते हैं कि नॉन कार गाइस आस्किंग हाउ इट स्प्लिट्स फ्लेम्स। बट ठीक है, बट व्हाई इज आल्सो अ पार्ट ऑफ इक्वेशन। अब भाई क्या करती है, अब देख रहे हैं तो कोई भी नॉन कार गाय नहीं है, क्योंकि भाई सबको थोड़ी भाई नॉलेज चाहिए कि भाई ऐसे क्या क्या काम करता है, क्योंकि लाइफ में कहीं ना कहीं काम तो आनी है, डिपेंड करता है। ये चीजें तो बेसिक होनी चाहिए वैसे भाई कार के बारे में कि भाई यहाँ देखिए अब नॉर्मल बंदा, अब दिल्ली की बात कर, दिल्ली में एक नॉर्मल ऑफिस गोअर जो सिर्फ कम्यूट करता है, उसे ये फ्लेम स्प्लिट करने से कोई मतलब नहीं है। उसे यार क्या फ्लेम स्प्लिट करके क्या एक्स्ट्रा पावर बनानी है इससे, कहाँ चलाएगा।
गलियों में वो कहेगा कि भाई तुम अपनी 50 हॉर्स पावर वाली गाड़ी से दूसरे गेट से ऊपर निकल के दिखा। बिल्कुल नहीं निकल सकते। दिल्ली का तो भाई बहुत गंदा हाल है, तो है ही। बट जैसे मैंने कहा भाई, किसी ना किसी को भाई मतलब लोगों को सबको थोड़ा बहुत तो भाई बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कार्स की, कि कैसे क्या करते हैं। ठीक, मतलब कैसे कैसे कार काम करती है। कार छोड़ो, कुछ भी जो भी हम डेली ट्रांसपोर्टिंग में यूज करते हैं, जो भी मैकेनिकल एस्पेक्ट है इसका, हाँ यार देखो समझने बैठे ना कुछ भी मुश्किल नहीं है। हाँ, तो वो सब कुछ हम कर सकते हैं। तो इससे एक वो आती है भाई, टॉपिक उठता है कि ऐसी क्या चीज है जो हम खुद कर सकते हैं घर पे अपनी कार को रिपेयर करने के लिए। देखो यार, जो बेसिक आपकी मेंटेनेंस है कार की, लाइक सर्विस, फ्यूल चेंज। हाँ, जो आपकी सर्विसिंग है, सर्विस में यार करते ही क्या है, फ्यूल चेंज होता है, फ्यूल चेंज कर देते हैं, फिल्टर चेंज कर देते हैं। जो एयर फिल्टर होता है उसको तो फ्यूल नहीं, इंजन ऑयल। लाइक हाँ यार, इंजन ऑयल आपका चेंज कर देता है, फ्यूल को यार क्यों चेंज करेंगे, अनलेस उसमें किसी ने शुगर मिला दी हो तो वो तो डिजास्टर हो जाएगा। तो मतलब इंजन ऑयल आपका चेंज कर दिया। इंजन ऑयल में बेसिकली क्या है कि आपके पास यार यूट्यूब पे है ना भर के, मतलब यूट्यूब ना मतलब एक ऐसा सोर्स है जिसमें सब कुछ है। आई मीन सब कुछ। उस पे यार कोई भी आप जो आपकी सर्विसिंग है ना, हाँ, उसकी तो यार भर के वीडियो है हर गाड़ी यार, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, हर गाड़ी की है। इवन लग्जरी कार्स की भी है। अगर देखा जाए तो अगर बाहर के जो यूएस के वगैरह के, यूके के ब्लॉगर्स हैं, उनकी वीडियोस देखी जाए तो सब कुछ सीख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास लाइक टूल्स अगर आपके पास एक्सेसिबल है, हाँ, और आप कार को ऐसे किसी गैरेज वगैरह में खड़ी कर सकते हो, हाँ, तो आप मतलब थोड़े हार्ड लेवल या फिर मीडियम लेवल की भी जो रिपेयर्स है उसको भी अंडरटेक कर सकते हो। हाँ, अगर आपके पास टाइम है। लाइक सबसे बढ़िया एग्जांपल मैं दूंगा, आपका जो बेसिकली लोग कहते हैं हेड उड़ गया, हेड गैस्केट उड़ गई, हेड गैस्केट, हाँ, जो एक देसी वर्ड है कि भाई आपका हेड गैस्केट जो है, हाँ, वो आपकी उड़ गई है। हाँ, तो हेड गैस्केट यार अगर आप मार्केट में लेने जाओगे ना हेड गैस्केट, तो कितने की मिलेगी? बहुत सस्ता है हेड गैस्केट। अगर फॉर नॉर्मल पीपल एक सील टाइप की होती है। हाँ, गैस्केट मतलब सील होता है। हाँ, तो जो कि आपके इंजन का जो बेसिकली इंजन है, इंजन ब्लॉक है, उसको सील रखता है ताकि उसमें कंप्रेशन मिल सके। हाँ, तो 500 रुपए की आती होगी एट मैक्स। हाँ। अब उसमें क्या होता है कि आपका लेबर चार्जेस उसमें सबसे ज्यादा होते हैं जब आप हेड रिप्लेस करवाते हो, हेड गैस्केट रिप्लेस करवाते हो, क्योंकि ये टाइम कंज्यूमिंग जॉब होती है। हाँ, तो अगर आपके पास टाइम है तो आप ये सारी चीज खुद कर सकते हो। और सबसे बढ़िया बात पता है क्या है इसमें, कि जब आप किसी चीज को करना स्टार्ट करते हो ना, तो आपको उसके बारे में और चीजें पता चलती है। हाँ, अब लाइक आपको पता चला कि भाई अच्छा ये चीज यहाँ कनेक्ट होती है और दिस इज हाउ दिस थिंग वर्क्स। हाँ, तो इन फ्यूचर अगर वो चीज खराब होती है या फिर आप मैकेनिक के पास भी जाते हो और वो आपको बताता है कि भाई ये यहाँ ऐसे ऐसे, तो वो आप समझ सकते हो कि भाई ये पागल बना रहा है या ये ठीक हो रहा है। लास्ट पॉडकास्ट में हमने बात की थी कि कैसे मैकेनिक हमको पागल बनाते हैं। तो अब हम कुछ मतलब ऐसी इनको बता देते हैं कुछ ऐसी चीजें जो ये लोग खुद कर सकते हैं, मतलब फेयरली इजी है। अगर किसी को गाड़ी की थोड़ी बहुत नॉलेज है तो वो कर सकता है। लाइक अगर कोई फॉल्ट है, इलेक्ट्रिकल फॉल्ट है कार में, लाइक तो सबसे पहले मैकेनिक के पास जाने से अच्छा है फ्यूज चेक करो अपना, फ्यूज बॉक्स। हाँ, देखो क्या होता है कि आपका जहाँ पे भी गाड़ी का फ्यूज बॉक्स है ना, आपको नहीं पता ना अगर की कहाँ है फ्यूज बॉक्स, हर एक कार में अलग अलग होता है, अलग अलग प्लेस में। अपनी यूजर मैनुअल लो, यूजर मैनुअल नहीं है डाउनलोड कर लो यार, बिल्कुल अपना यूजर मैनुअल लो। उसमें क्या होता है कि आपकी फ्यूज बॉक्स की लोकेशन होती है, और फ्यूज की बेसिकली वो होती है कि आपका चार्ट बना होता है कि भाई यहाँ इस प्लेस पे आपका जहाँ पे फ्यूज बॉक्स होगा वहीं पे मिल जाएगा, उस पे भी होगा। और आपकी यूजर मैनुअल पे हर कार मैन्युफैक्चरर फ्यूज बॉक्स से वहाँ पे डायग्राम दे देती है, तो उसमें आपको ये पता चल जाता है कि भाई यहाँ लाइक फर्स्ट प्लेस पे आपका एसी का फ्यूज, दूसरे प्लेस पे आपका हेडलाइट का फ्यूज, तीसरे प्लेस पे आपका हॉर्न का फ्यूज, ऐसे ही आपका फ्यूजेस होते हैं। कुछ भी अगर वर्किंग नहीं है उसका फ्यूज चेक कर लो। और फ्यूज चेक कैसे करेंगे भाई, उसमें देखो एलिमेंट होता है सीधा, अगर वो एलिमेंट अगर बीच में से ब्रेक है, नहीं इसका इजी मैं बोलता हूं, इजी भाई लोग मैंने सबने देखा है भाई, जो बल्ब होता है, जो पहले के बल्ब होते थे जिसके अंदर फिलामेंट होता था, हाँ, अगर वो वैसे ही होता है, अगर वो फिलामेंट टूटा हुआ है तो बल्ब खराब है। तो उसी तरह से सिमिलर होता है ये भी, कि अगर वो हल्का काला हुआ है, जला हुआ है, ठीक है, तो भाई हमारा फ्यूज खराब है। और उसमें यार देखने में कुछ ऐसा नहीं दिखेगा कि यार मैग्नीफाइंग ग्लास लेके देखना होगा, हाँ, वो सीधा सीधा पूरा गायब पाएगा। और जाके किसी भी स्टोर पे तो 5 से 10 रुपए का फ्यूज आता है एक, मिनिमम 5 से 10 का मैक्सिमम, राइट।
5 से 10 रुपए का आपका फ्यूज आ जाएगा, और विच इन टर्न अगर आप किसी मैकेनिक के पास लेके जाओगे, इलेक्ट्रिशियन के पास लेके जाओगे, तो बंदा 100 रुपए तो अपने चार्ज लेता है। बिल्कुल, 100 रुपए कि भाई ये भी ले गया अगर उसने गाड़ी को हाथ लगा दिया तो 100 रुपए तो पक्के उसके। ठीक है, और प्लस पार्ट्स, मतलब प्लस जो फ्यूज वगैरह होंगे तो वो तो उसके पास जाने से अच्छा है भाई अपना डायरेक्ट फ्यूज निकालो, चेक करो, अगर फ्यूज खराब है रिप्लेस कर दो, नहीं चली तो भाई जाओ मैकेनिक के पास, फिर तो जाना ही पड़ेगा। पता है बात ही पड़ जाती है कि ये जो छोटी छोटी चीजें होती है ना, हाँ, जो अगर कस्टमर को नहीं पता होता तो वो बंदे भाप लेते हैं इस चीज को, हाँ, कि भाई इस कस्टमर को इस चीज के बारे में नहीं पता, तो उसके बेसिस पे वो कुछ समटाइम्स वो वर्ड्स भी बना देते हैं कि इसकी हेडलाइट गैस की टूटी हुई है। लाइक वो अपनी वो बताओ स्टोरी अपनी वो वाली, कौन सी? हेडलाइट वाली। लाइक अभी हमने 2 दिन पहले हेडलाइट का बेसिकली क्या हो रहा था कि हेडलाइट में अगर आपकी जो पैसेंजर साइड की हेडलाइट है उसमें लो बीम वर्किंग नहीं थी, हाँ, वो लो आई बीम वर्किंग है, हाँ, और जो ड्राइवर साइड है वो बोथ ऑफ दी साइड्स आर वर्किंग, क्योंकि लो आपकी जो लो बीम है और आई बीम है दोनों काम कर रहे हैं। तो हम अपने इलेक्ट्रिशियन के पास गए, नहीं अपने किसी भी भी रैंडम जो भी हमारे पास अवेलेबल था, टोटली रैंडम था उस टाइम पे। हाँ, तो उन्होंने सबसे पहले क्या किया कि भाई आपका हेडलाइट का बल्ब निकाला, उसको सीधा हिला के देखा, कह रहा आवाज आ रही है तो खराब है। मैंने कहा यार ऐसे तो भैया चल ठीक है एक बार के लिए मान लेते हैं, चलो। ऑल्दो मैं क्वेश्चन ये उसमें रेज करता कि भाई आपका जो कड़े वगैरह आपने पहने हुए हैं वो भी सेम साउंड आपका प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, पर उसके बाद उसने क्या किया कि यार एक वो लोअर वोल्टेज और लोअर वोल्टेज का बल्ब लेके आया, हाँ, और उसने लगाया और somehow that worked। तो मैंने कहा कि यार चल ठीक है काम तो कर रहा है, हो सकता है कि भाई वो बल्ब खराब हो। हाँ, मैंने कहा कि भाई ये तो लोअर उसका वोल्टेज का लोअर पावर का बल्ब है, हाँ, अब मेरा 90 और 100 वोल्ट का लगाओ। हाँ, तो जैसे वो लेके आया वो काम नहीं कर रहा, हाँ, वो बंदे को अपनी एबिलिटी पे भी शक हो रहा कि ये क्या हो रहा है, साथ साथ उसकी बेइज्जती भी हो रही कस्टमर के सामने। तो मतलब बंदे ने एक्सट्रीम जो कुछ भी वो कर सकता था वो करके देख लिया, लास्ट में आके बस बंदा ये कह रहा है कि भैया इसकी जो वायरिंग है ना, हाँ, वो पूरी खराब है, वो फॉल्ट है उसमें, हाँ टाइम लगेगा। अब मुझे पता है कि यार इसका वायरिंग में फॉल्ट नहीं है, इसके फ्यूज में फॉल्ट है, क्योंकि वो इशू हमको पहले भी एक बार हुआ था। हाँ, हाँ, ये एक्चुअली क्या हुआ था कि जब मैंने इनिशियली उनके कार के जो हेडलाइट्स है वो चेंज कराई थी, तो उस टाइम पर भी इसका फ्यूज में थोड़ा डिफेक्ट था। हेडलाइट नहीं, हेडलाइट बल्ब के फ्यूज में थोड़ा डिफेक्ट था जो उन्होंने उस टाइम करेक्ट कर दिया था, बट चलते चलते कार में वो दोबारा हो गया। अब वो बंदा मानने के लिए राजी नहीं कि भाई मैं अगर तुमने ये कह दिया तो मैं तो मानूंगा नहीं, हाँ, क्योंकि उसकी भी ईगो लाइन पे आ गई ना, ईगो हट हो गई सर की। तो यही चीज हो जाती है। अब वो बंदा कह रहा है कि भाई आपकी जो पूरी वायरिंग है ना उसमें फॉल्ट है, नहीं बिल्कुल, मैं कह रहा यार एक बार फ्यूज तो देखो तो लास्ट में ना इसका सिर्फ एक ये समाधान निकला कि यार तुम एक काम करो, अपना मेरा जो पुराना वाला बल्ब है जो तुमने अभी निकाला है, जो तुम एक कोने में ले जाके छुपा के आ गए, हाँ, उसको वापस ले जाओ और वापस लगा दो, दोबारा उसी को लगा दो, मैं अपनी हाई बीम पे चला लूंगा। बिल्कुल। तो भाई इसका देखो एक फायदा ये भी हो गया, पता है क्या कि अगर हम जब अपनी कार पे काम करते हैं ना, चाहे छोटे से छोटा काम करना स्टार्ट करें, हाँ, जैसे जैसे हम काम करते हैं ना हमारी नॉलेज इंक्रीज होती है। बिल्कुल। तो मैं वो तो यही तो बात है, मैं भाई हम यही बोलना चाह रहे हैं कि खुद की कार में कुछ ना कुछ करना सीख लो यार थोड़ा बहुत, लाइक सर्विस वगैरह कर सकते हो, प्लस फ्यूजेस वगैरह चेक कर सकते हो, ठीक है, और अगर कोई भी मान लो अगर भाई नट वगैरह कोई स्क्रू वगैरह लूज है कर सकते हो।